अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। दिस इज़ फन टू लर्न और आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है छोटू छोटू यस काका। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, बेबी बेबी यस मामा। लेकिन यहाँ कुछ मैथ्स के हवाले से गेम खेलने जा रहे हैं हम। और इस गेम में एक छोटा सा रूल रखा है मैंने, क्योंकि हम लाइव तो है नहीं, तो लिहाजा रूल बहुत सिंपल है। आपका आंसर मुझे यस और नो में मिलेगा, वो आप जब देखेंगे तब आपने साथ साथ आंसर भी गेस करने। और मैं इसमें आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। ये गेम जस्ट फ़न है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपको इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ जो है ना वो दिखा सकूँ और समझा सकूँ। लेकिन इससे पहले मैं चंद बातें बता दूँ कि आपने इसके आंसर मुझे कैसे देने हैं या आपने कमेंट्स कैसे करने। तो आपने सिंपल है, जैसे हम कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स के थ्रू मुझे इसके बारे में बताने कि आपको गेम कैसे लगा। तो वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको इस गेम के रूल और इस गेम का मज़ा आ सके। ठीक है, नाउ स्टार्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो आप सबने सुना होगा कि 3 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। जी, यस एंड नो? यस। बट अगर मैं कहूँ कि 2 में से 3 को माइनस करें, 2 माइनस 3, तो अब आपका आंसर क्या है? अक्सर बच्चे कह देते हैं नो, सवाल गलत है, इट इज़ रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सवाल गलत है, बल्कि यहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 आता है। बिल्कुल वैसे ही 2 में से 3 भी माइनस होते हैं और इसका आंसर आता है, क्योंकि इसमें जो बड़ी फिगर है वो हमारे पास माइनस की है, तो इसका आंसर -1 आएगा। जी, यस या नो? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली ये गेम मैंने उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है या उन लोगों के लिए जो बहुत अरसे से इन चीज़ों में पज़ल है, और इसमें एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो वीडियो को जब तक आप पूरी ना देखें या जो ना गेम पूरा नहीं देखेंगे तो आप लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होंगे। और इसी गेम के अंदर मैं आपके लिए कुछ सवालात भी लाया हूँ जिसके आंसर तो आपने लाजमी कमेंट्स के ज़रिए देने हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे वीडियो के एंड तक, तब आपको गेम का मकसद और जो गेम कैसा है वो समझ में आएगा। लेट्स मोर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप यूज़फुल है। अक्सर आप कहते हैं कि 1 में से 1 को माइनस करें, 1 - 1, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं बचा। भाई बचा, कुछ तो बचा। क्या बचा भाई? 0 बचा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम किसी वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि उसके पीछे एक फ़िगर रह जाता है। आपके पास 1 रुपये हो, आप उसे खर्च कर लें तो उसका मतलब है कि आपके पास 0 पैसे बच गए। इसी तरीके से अगर मैं 5 में से 5 को माइनस करता हूँ तो अब क्या बचा? जी, यस या नो? यस, 0 बचा। यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि मैं क्या माइनस प्लस में लग गया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल माइनस प्लस का गेम नहीं है। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो जब तक, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो टिल टू एंड ना देखेंगे तो आपको इस गेम का मकसद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो 0 बचने का कॉन्सेप्ट है, ये इनिशियली कॉन्सेप्ट समझें या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े लेवल पे जाकर भी कहते हैं कि 5 में से 5 गया तो ख़त्म हो गया, बल्कि नहीं, 0 बचा, क्योंकि वो माइनस होने पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी जगह क्या रह गया? 0 रह गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लेंगे जो इट इज़ फॉर सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि गेम मैंने डिज़ाइन तो कर दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे जहन में कुछ बातें ऐसी थी कि जो मुझे इसके दौरान ही याद आई, या फिर जो ना अभी बनाते बनाते मुझे पता चल गया। एक बात और याद आ गई। चलो दोस्तों, इस पे बात करते हैं। अक्सर बच्चे -2 में जब -2 को ऐड करो, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कहते हैं कि -2 और -2 मिलता है तो 4 बन जाता है, और यहाँ पे वो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है माइनस माइनस प्लस वाली लगा देते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप -2 वाला क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर आप एक बार बोल्ड होते हैं तो आप पे -2 स्कोर चार्ज होता है, और फिर आप दोबारा बोल्ड होते हैं विदाउट स्कोर, तो वो -2 मिल के कितना हो गया दोस्तों? जी, -4, नॉट 4,
-4 हो गया, क्योंकि आप 2 मरतबा बोल्ड हो चुके हैं, इस वजह से वो स्कोर डबल हो गया आप पर। तो इसी तरीके से अगर माइनस वाली वैल्यू माइनस के साथ आती है तो वैल्यू आपस में प्लस हो जाती है, साइन माइनस का ही रहता है। ये रूल एक बात और बता दूं, बेसिकली सब्ट्रैक्शन के हवाले से मुझे कुछ शिकायत है। सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं है, हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन ही करते हैं। -2 में -2 को ऐड करो तो क्या आया जी? -4। यस या नो? यस। तो ये जो माइनस है ये क्यों आया? क्योंकि दोनों चीज़ें सेम थी, दोनों माइनस की वैल्यूज़ थी। जब माइनस में माइनस को ऐड किया तो -4 आया। यहाँ में ये पता चला कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं है, बल्कि सब्ट्रैक्शन भी लाइक एक एडिशन ही है। क्योंकि -1 में -1 करो, -2 में -3 करो, -5 में -6 करो, ऐसी तमाम एग्जांपल्स अगर उठाओ, जब भी माइनस के साथ माइनस का नंबर ऐड होता है तो साइन माइनस की इसलिए शो होती है क्योंकि वो नंबर माइनस का होता है, इसलिए माइनस की साइन उसमें हम शो करते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसी माइनस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ वी स्टार्ट्स नाउ द प्रोडक्ट प्रॉपर्टी गेम। यहाँ पे हम कुछ ऐसे बेसिक टूल्स पे बात करेंगे। बीच में कुछ बिल्ली की आवाज़ें आ रही है, उस डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सॉरी। यहाँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स या कुछ ऐसी चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आएगी। और ये जो माइनस का कॉन्सेप्ट है, माइनस वाला, ये क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 2 × 3 करता हूँ, वो सिंपल है, मैं कोई 2 का टेबल नहीं पढ़ा रहा। तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसी की टर्म्स है जो सिखाने जा रहा हूँ मैं, कि 2 × 3 करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों जी? 6। यस। तो ये जो 6 आया है, तो हमने यहाँ पर साइन की बात नहीं की क्योंकि ऑलरेडी दोनों में प्लस साइन लगी थी, और जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर प्लस यानी प्रोडक्ट प्लस में ही आता है। डेट्स वाई हमने यहाँ पे कोई साइन मेंशन नहीं की। +2 × +3 किया तो विच इज़ इक्वल टू +6। ओके, तो बात बच्चे कहते हैं कि तुम्हें पता है, बात यहाँ टेबल सिखाने की नहीं हो रही, बात यहाँ जो मेन हो रही है वो गेम किस चीज़ का है? साइन का है। तो ये पता चला कि जब दोनों सेम साइन आएगी, जैसे पॉजिटिव आएगी तो या नेगेटिव दोनों हो, तो दोनों सूरतों में जो आंसर या प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो इसका आंसर हमें मिलता है 3 5 तो 15, 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15 एंड माइनस प्लस माइनस। तो अगर हमारे पास साइन डिफरेंट आती है, एक प्लस में आती है और एक माइनस में आती है, 5 के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसकी साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका प्रोडक्ट भी किस में आएगा? हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ये बात बहुत सारे बंदों को पता भी होगी, बच्चों को, लेकिन हम यहाँ पर, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ऐसे बेसिक टूल्स है मैथमेटिक्स के अंदर, जो आप इसे गेम समझो या ना समझो, लेकिन ये गेम ही है, एक पज़ल है जिसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाकर भी कुछ बच्चे अब या कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पज़ल रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक नाम देकर आपके सामने पेश किया। और मैं फिर कहूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त, तो इसलिए आप वीडियो को जब तक एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका असल मकसद या फिर इसका जो गेम है वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए, अगर मैं -5 को इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, सपोज -5 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो आएगा, तो ये माइनस माइनस अब दोनों सेम साइन आई है, ये तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी सेम साइन आती है, या वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, हमेशा सेम साइन का प्रोडक्ट जो है ना वो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो ये तो आपको पता है कि 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि हम लोग का गेम जो हो रहा है वो इस चीज़ का हो रहा है कि डिफरेंट साइन कैसी होंगी और अगर सेम साइन आएगी तो क्या होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको +25। ओके, तो यहाँ 3 एग्जांपल्स हैं, उन तीनों एग्जांपल्स के अंदर आप ये देख रहे हैं कि मैंने जब पहली एग्जांपल दी वो पॉजिटिव थी, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव थी, फिर दोनों नेगेटिव थी, और अगर इसमें अब कोई एग्जांपल बची नहीं है तो मेरे दोस्तों भी दिल थाम के रखिए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक बात और मैं ज़्यादा ज़्यादा बताता चलूँ, आप अगर ऊपर गौर करें, जो मैंने एग्जांपल ऊपर दी थी आपको, और यहाँ पर अगर आप देखें -2 को जब मैंने -2 में 8 किया था तो मेरे पास इसका आंसर आया था -4। अक्सर बच्चे यही गलती प्लस माइनस में कर देते हैं, और बड़े बड़े लेवल्स के बच्चों को मैंने देखा है, मैट्रिक लेवल, सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल में भी देखा है मैंने। तो भाई वो जो दो नंबर्स हैं जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ -2 वो आपस में ऐड हो रहे हैं, लिहाजा उनका आंसर -4 आएगा। और जो नीचे 25 आया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि मैंने -5 मल्टीप्लाई बाय -5 किया है, तो यहाँ जो ऑपरेशन है वो प्रोडक्ट का है। डेट्स वाई जब मल्टीप्लिकेशन में साइन डिफरेंट आती है या सेम आती है तो वो पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि ये बात रह जाए, तो इसलिए जाते जाते ये बात भी बता दी मैंने। तो ये जो 25 आ रहा है इसकी वजह आपको बता दी कि क्यों आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे मैंने नाम दिया है की पॉइंट्स फॉर मैथ्स, की पॉइंट्स फॉर मैथ्स हीरोज़। ये उन मैथ के हीरोज़ के लिए हैं जो अक्सर, ये बात तो बहुत सिंपल आपको लगेगी, लेकिन जब मैं इसमें कुछ वजाहत करूँगा तब आपको पता चलेगा इस बात की अहमियत, कि ये जो मैंने की पॉइंट्स का नाम इसको दिया, ये क्यों दिया और इसको हीरोज़ का क्यों कहा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि अक्सर वो लोग चैम्पियंस कहलाते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना वो माहिर हो या जो एक्सपर्ट्स हो। तो मेरा मकसद है कि मेरे पास वो जितनी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हर एक मैथमेटिशियंस को या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं उन चीज़ों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ें मैंने यूनिवर्स के लिए रखी है, ठीक है। यहाँ भी मैं एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ जो अक्सर आप या तो बच्चे इसमें पजल रहते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको ये बात भूल जाते हैं। इसलिए अगर मैं 0 को डिवाइड करने जाऊँ किसी नंबर से, तो ये भी आपने यस एंड नो में आंसर देना है। 0 कैन बी डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 डिवाइड बाय, ये टाइम लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा असल में, क्योंकि मैं सिंबल्स को तलाश करने के लिए क्योंकि कीबोर्ड में डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा माजरत ख्वाह हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा कीबोर्ड है, लास्ट टाइम भी बात की थी, मेरे भतीजे ने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर मैं 0 डिवाइड करता हूँ किसी नंबर से, एनी नंबर, या मैं क्या लिखूँगा, एनी नंबर, तो कोई बताएगा कि आंसर येस और नो। गेम क्या आता है रूल, आपने येस और नो बोलना है। फ़िलहाल तो अपने साथ ही बोलिए, फिर आप कमेंट्स में बताएंगे कि क्या लगा आपको, जी यस या नो। तो याद रखिएगा कि हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी नंबर हो वो 0 को इजीली डिवाइड कर देगा। जैसे हम 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 1 0 या 1 टाइम्स 0 विच इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा यस। हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड इजीली कर सकते हैं, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, और वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या है जी, यस। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, दूसरी एग्जांपल देखिए, ये ज़रा इससे हट कर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करने जाएं 0 से, ठीक है, अब ये देखना है अगर जैसे 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा और आंसर भी मिल गया हमें, यस, ठीक है। और अब हमने ये देखना है कि अगर 0 किसी नंबर को डिवाइड करे तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज बट क्या एनी नंबर, किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किससे, जी भाई बात किसकी हो रही है, हीरो की हो रही है, विच इज़ 0। बट एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय, ये तो आपने बताना है कैन बी डिवाइड या कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। तो अब आपका आंसर क्या है जी, यस या नो, जी। तो आपको आंसर सिंपल देना है नो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास चला जाएगा इन्फिनिटी में,
किस में चला जाएगा, इन्फिनिटी में। और आप ये आप कैलकुलेटर तो सबके पास होगा, नहीं तो मोबाइल में सबके पास अवेलेबल है, आप करके भी देख लें। आप जो ना किसी ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें और फिर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें, दोनों सूरतों में आपको आंसर क्या मिलता है, तो आपको इसका आंसर वहाँ भी ईजिली मिल जाएगा अगर किसी को इस बात पे शक हो। तो अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी में चला जाता है। और मैथमेटिकल टर्म में इन्फिनिटी ऐसी चीज़ को बोलते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, नो लिमिट। जैसे सितारे हैं, इन्फिनिटी, जिसको कोई गिन नहीं सकता। इंसान के सर पर बाल है, वो इनफाइनाइट है। और जो ना दरख्तों में पत्ते, वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट या इन्फिनिटी ऐसी चीज़ होती है जिसे कोई गिन नहीं सकता, या जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जाते जाते बस मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। जो गेम के एंड में मैंने ये चीज़ इसलिए रखी ताकि आपको चंद इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और असल तो गेम अब शुरू होगा। जी तो दोस्तों, अब आपने जो गेम के आखिरी मरहला आ चुका है, यस नो, तो आपका कमेंट बताएगा आपके इसका आंसर है या नहीं है। वो ये है आपके लिए एक सिंपल सा एक पज़ल है। कोई भी 3 इवन नंबर, ऐसे कोई 3 इवन नंबर बताएं जिनको हम ऐड करें। ठीक है, मैं यहाँ रोमन में लिख रहा हूँ ताकि जिन लोगों को मेरी बात समझ में ना आए तो वो वहाँ पे वीडियो में देख भी सकते हैं। हम उन्हें ऐड करें और हमें उसका सम जो है ना वो ओड मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए, ओड मिल जाए। आपने कोई भी 3 ऐसे इवन नंबर तलाश करने हैं जिसका सम ओड आ जाए। अब आंसर यस है या नो है तो ये आपका कमेंट बताएगा, और आप मुझे कमेंट में आंसर देकर बताएंगे कि ये यस है या नो है। ठीक है, या फिर एक और इससे मिलता जुलता सवाल है कि ठीक है, या कोई भी 3 ऐसे ओड नंबर बताएं जिनको हम प्लस करें, ठीक है, और हमें उसका सम जो है ना वो इवन मिल जाए। कोई भी 3 ऐसे ओड नंबर बताएं जिनको हम प्लस करें और हमें उसका सम जो है ना वो इवन मिल जाए। यस और नो, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, ये पॉसिबल है या नहीं, इसका आंसर आएगा कि नहीं। या वो कौन से 3 नंबर है जिनको हम इवन को प्लस करें तो हमें ओड मिल जाता है, या ऐसे कौन से 3 ओड नंबर है जिन्हें हम प्लस करें तो हमें इवन मिल जाता है। ये जवाब इंशाल्लाह आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। बाकी मैं वीडियो के हवाले से भी चंद बातें कर दूं कि अगर गेम आपको कैसे लगा, ये बातें आपको पसंद आई या नहीं आई, तो ये आपका लाइक और डिसलाइक मुझे बताएंगे कि आपको गेम कैसा लगा। और मज़ीद भी अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें या मुझसे आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और वन मोर थिंग इन द लास्ट थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब आपने ये बताना है कि आपको मेरा चैनल कैसे लग रहा है। और मैं जो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें अपलोड की है, बहुत सारे प्लेलिस्ट है, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो का इंतज़ार करें इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।